जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि अगर आप पांचवें सेमेस्टर में हैं और हिंदी विषय लिए हुए हैं तो आपको कुल 2 पेपर देने होंगे। पहले पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना और दूसरे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। इस वीडियो में हम लोग पहले पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पहला पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, यानी इसमें 2 चीजों को पढ़ना है, एक तो साहित्य शास्त्र और दूसरा है हिंदी आलोचना। इस पेपर में आपको कुल 8 यूनिट पढ़ने होंगे। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में जानना है। इसमें आपको काव्य प्रयोजन पढ़ना है कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं और विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, यानी कि कौन सा आचार्य किसको काव्य प्रयोजन मानता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। काव्य लक्षण के बारे में पढ़ना है कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं, विभिन्न आचार्यों ने काव्य लक्षण की परिभाषा किस प्रकार से दी है, उन परिभाषाओं का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। काव्य हेतु के बारे में पढ़ना है कि काव्य हेतु किसे कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है दोस्तों कारण, यानी काव्य रचने का कारण क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। 3 काव्य हेतु होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन तीनों के बारे में भी विस्तार से हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। काव्य का स्वरूप क्या होता है, काव्य के स्वरूप के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। काव्य की आत्मा के बारे में पढ़ना होगा, काव्य की आत्मा क्या है, कौन सा आचार्य रस को काव्य की आत्मा मानता है, कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा मानता है, कौन सा आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा मानता है, कौन सा आचार्य रीति को काव्य की आत्मा मानता है। इन सब के बारे में हमको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। दूसरे यूनिट में हमको भारतीय काव्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। जो 6 सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में हैं, उन 6 सिद्धांतों का अध्ययन यहाँ पर हमको करना होगा। पहला है अलंकार सिद्धांत। इसमें हमको जानना होगा कि अलंकार सिद्धांत क्या होता है, उसके प्रवर्तक कौन हैं, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, अलंकार सिद्धांत के समर्थक प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं और उनके द्वारा अलंकार सिद्धांत के बारे में कौन सी बातें कही गई हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करना होगा। रीति सिद्धांत को पढ़ना है कि रीति सिद्धांत किसे कहते हैं, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं, कौन से ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं और विभिन्न आचार्यों के द्वारा रीति सिद्धांत के बारे में क्या मत प्रकट किया गया है, उसके बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। रस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है कि रस सिद्धांत क्या है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं, कौन कौन से आचार्य रस सिद्धांत का समर्थन करते हैं और उनके द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, इन सब का अध्ययन यहाँ पर हमको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं और कौन कौन से आचार्य ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। वक्रोक्त सिद्धांत के बारे में जानना है कि वक्रोक्त सिद्धांत क्या है, वक्रोक्त सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं, कौन से आचार्य इसका प्रवर्तन किए हैं। औचित्य सिद्धांत के बारे में जानना है कि औचित्य क्या होता है, औचित्य सिद्धांत क्या है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, इसके बारे में पढ़ना है और औचित्य के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में हमको दूसरे यूनिट में अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के हमको साहित्य शास्त्रीय अवधारणाओं के बारे में जानना है। जैसे काव्य रूप के बारे में जानना है कि काव्य रूप क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमको अध्ययन करना होगा। काव्य गुण के बारे में जानना है कि काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य गुण के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सा आचार्य काव्य गुण के कितने प्रकार माना है। कुछ आचार्य काव्य गुण के 20 प्रकार मानते हैं, कुछ 10 प्रकार मानते हैं, कुछ 3 प्रकार मानते हैं, तो इसका अध्ययन हमको यहाँ पर करना होगा। प्रमुख रूप से जो 3 काव्य गुण माने गए हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन तीनों काव्य गुणों के बारे में यहाँ पर हमको अध्ययन करना होगा। शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करना है कि शब्द शक्ति क्या होता है, शब्द शक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना क्या है, अभिधा क्या है, इन तीनों के बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। काव्य दोष के बारे में जानना है कि काव्य दोष किसे कहते हैं, काव्य दोष के प्रकार कौन कौन से हैं, रस दोष क्या होता है, शब्द दोष क्या होता है, अर्थ दोष क्या होता है, इन सब के बारे में हमको विस्तार से तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथे यूनिट में हमको नाट्य शास्त्र के बारे में जानना है। यहाँ पर हमको भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है। वृत्ति किसे कहते हैं, वृत्ति के बारे में जानना है, वृत्ति के प्रकार के बारे में जानना है,
अभिनय के बारे में पढ़ना है कि अभिनय किसको कहते हैं, अभिनय के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमको जानना है। रूपक के बारे में जानना है कि रूपक क्या होता है और रूपक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कथा के बारे में पढ़ना है। नेता या नायक के बारे में जानना है कि नेता या नायक किसे कहते हैं, नायक के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। नायिका किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ना है और नायिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चौथे यूनिट में पढ़ना है। रंगमंच के बारे में हमको जानना है और रंगमंच की संबंधी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन हमको यहाँ पर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देखते हैं। और 5वें यूनिट में आकर के हमको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमको अरस्तु के बारे में पढ़ना है। अरस्तु का 2 सिद्धांत यहाँ पर पढ़ना है, एक है अनुकरण सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। कालरिज के बारे में हमको पढ़ना है, कालरिज की कल्पना के बारे में पढ़ना है और फैंटेसी क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। कल्पना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, फैंटेसी में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, कल्पना और फैंटेसी में अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ना है। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। रिचर्ड्स के बारे में पढ़ना है और रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है उसका अध्ययन हमको यहाँ पर करना होगा। टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है उसका भी अध्ययन हमको 5वें यूनिट में करना है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा यूनिट देखते हैं। और 6ठे यूनिट में आपको हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांत की पढ़ना है। इसमें आपको जानना है कि हिंदी आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ था, हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ और किन किन चरणों से होते हुए हिंदी आलोचना आज की अवस्था में पहुंची हुई है, इसके बारे में हमको 5वें यूनिट में पढ़ना होगा। सैद्धांतिक आलोचना के बारे में जानना है कि सैद्धांतिक आलोचना क्या होता है, उसकी प्रवृत्तियां क्या होती हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचना के बारे में पढ़ना है कि स्वच्छंदतावादी आलोचना क्या होती है, कौन कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावादी आलोचना में पाई जाती है और हिंदी के कौन कौन से आलोचक स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। मार्क्सवादी आलोचना के बारे में पढ़ना है कि मार्क्सवादी आलोचना क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है और कौन कौन से आलोचक मार्क्सवादी आलोचक हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। मनोविश्लेषणवादी आलोचना के बारे में पढ़ना है कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना क्या होती है, उसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं और हिंदी के कौन कौन से आलोचक मनोविश्लेषणवादी आलोचक हैं, इसके बारे में आपको 6ठे यूनिट में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट है और 7वें यूनिट में आपको समीक्षकी विचारधाराओं के बारे में जानना है। इसमें आपको नई समीक्षा पढ़ना है कि नई समीक्षा क्या होता है, नई समीक्षा की विशेषता क्या होती है, हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक कौन हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन करना होगा। नवशास्त्रवाद के बारे में अध्ययन करना है कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसकी विशेषताएं कौन से हैं। यथार्थवाद के बारे में जानना है कि यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है और यथार्थवाद के तत्व कौन कौन से होते हैं। अभिजात्यवाद के बारे में जानना है, नव्य अभिजात्यवाद के बारे में जानना है। कलावाद के बारे में पढ़ना है कि कलावाद क्या होता है, कलावाद की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कलावाद के प्रवर्तक कौन हैं। बिंबवाद के बारे में जानना है, प्रतीकवाद के बारे में जानना है, इनके प्रवर्तक के बारे में जानना होगा और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। संरचनावाद तथा उत्तर संरचनावाद के बारे में पढ़ना है। विखंडन के बारे में पढ़ना है कि विखंडन के प्रवर्तक कौन है और विखंडन की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर 7वें यूनिट में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। 8वें यूनिट में आपको आकर के आलोचक एवं आलोचना दृष्टि के बारे में जानना है। हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि किस प्रकार से रही है, इसके बारे में आपको जानना होगा। रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल के आलोचना संबंधी सिद्धांत और ग्रंथों के बारे में जानना होगा और उनका जो काव्य में लोक मंगल सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है, प्रेमचंद के सिद्धांतों के बारे में जानना है और उनका जो साहित्य का उद्देश्य लिखा गया है उनके द्वारा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद का जो आलोचना है छायावाद और यथार्थवाद, उसके बारे में पढ़ना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, उनकी आलोचना दृष्टि को पढ़ना होगा और उनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, इसको पढ़ना होगा। डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ना है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना संबंधी दृष्टि क्या है उसको पढ़ना होगा और उनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है मेरी साहित्यिक मान्यताएं, इसको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। रामविलास शर्मा को पढ़ना है, रामविलास शर्मा के आलोचना संबंधी दृष्टिकोण को पढ़ना है और उनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, उसको आपको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। नामवर सिंह को पढ़ना है, नामवर सिंह के आलोचनात्मक दृष्टि को पढ़ना होगा और उनके द्वारा जो कहानी और नई और पुरानी आलोचना लिखी गई है इसका अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा।
मुक्तिबोध को पढ़ना है, मुक्तिबोध के आलोचनात्मक दृष्टि को पढ़ना है और मुक्तिबोध की नई कविता का आत्मसंघर्ष निबंध जो लिखा गया है इनके द्वारा, इसको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आपका 8 यूनिट कंप्लीट हुआ। इन 8 यूनिट को आपको 5वें सेमेस्टर में पढ़ना होगा। इसके अलावा दूसरे पेपर के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।